दोस्तों, पृथ्वी यहाँ हम रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ और यह कैसे रहने योग्य बनी? चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं आज से करीब 6.4 अरब साल पहले हमारा सौरमंडल और एक नया तारा, जिसके चारों ओर धूल और चट्टान चक्कर काट रहे थे। यहाँ हमारी पृथ्वी का नामो निशान तक नहीं था। अभी तक पृथ्वी बनने की प्रक्रिया की शुरुआत भी नहीं हुई थी, लेकिन इसकी नींव तैयार हो चुकी थी। ये चट्टान और धूल गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में जुड़ रहे थे। कई सालों के बाद अब एक भीमकाय चट्टान एक गोले के रूप में बदल गई थी, लेकिन यह पृथ्वी नहीं थी, क्योंकि अब यह बहुत ही गर्म थी। ये आज के शुक्र ग्रह के समान थी। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले धरती की सतह पूरी तरह लावा से ढकी हुई थी। उस वक्त धरती की सतह का तापमान करीब 1200 डिग्री सेल्सियस था, यानी यह जगह उस वक्त नर्क से कम नहीं थी। यहाँ ऑक्सीजन का नामो निशान भी नहीं था। धरती पर लगातार एस्टेरॉयड की बारिश हो रही थी, जो सतह पर कई किलोमीटर लंबी लावा नदियों का निर्माण कर रही थी। और ये एस्टेरॉयड कहीं दूर के नहीं, बल्कि धरती के पड़ोसी थे, जो लगातार उससे टकरा रहे थे। अब जो आप देख रहे हैं, यह एक नया ग्रह था जिसका नाम था थिया, जो तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा था। करीब 15 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, यानी एक गोली की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा तेज। यह हमारे लिए एक अच्छी टक्कर साबित होने वाली थी, क्योंकि इसी की वजह से हमारे चांद का निर्माण होगा। अब हमारी धरती चट्टानों के अनगिनत टुकड़ों से घिर चुकी थी। यहाँ इतने चट्टानी टुकड़े थे। उस वक्त हमारी धरती के पास शनि ग्रह के समान अपना एक रिंग भी बन चुका था, जो बिल्कुल शनि ग्रह की रिंग के जैसा ही 2 भागों में बटा हुआ था। पहला रिंग आज के धरती और चांद के बीच में है और दूसरा चांद के पीछे है। इस रिंग से एस्टेरॉयड ऐसे लगातार धरती पर बरस रहे थे, लेकिन फिर भी एस्टेरॉयड की असल बारिश अभी भी शुरू नहीं हुई थी। अब ये रिंग धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से 3000 किलोमीटर चौड़े गोलीय पिंड में बदल जाएंगे। और उसके बाद हमारा चांद, जिसमें फिलहाल कोई दाग नहीं था, और ये अब हमारी धरती के काफी नजदीक था। इसका सरफेस पूरी तरह से गर्म लावे से बना हुआ था और इतने करीब होने की वजह से ये लगातार पृथ्वी पर अपना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डाल रहा था। करीब 30 लाख साल बाद हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। हमारे सौर मंडल के गैस जाइंट अपने ऑर्बिट में बदलाव कर रहे थे, और इस बदलाव की वजह से सौर मंडल के एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स एक ग्रेविटेशनल मैच तैयार हो रहा था, जो एस्टेरॉयड और कॉमेट्स को सौर मंडल के आंतरिक भाग में धकेल रहे थे। सीधे सीधे कहीं तो मंगल, शुक्र और बुध और हमारी धरती की ओर। यही वो समय था जब हमारे चांद को इन एस्टेरॉयड की वजह से उसके जाने पहचाने दाग मिलने वाले थे। This period is called the late heavy bombardment. By the way, our moon was also very hot at this time. यह आसमान में एक बड़े लैंटर्न की तरह चमकता था, और यह धरती के इतने करीब था कि इसका गुरुत्वाकर्षण हमारी धरती को आज की तुलना में 25 गुना ज्यादा प्रभावित कर रहा था। हमारी धरती पर एक दिन 24 घंटे का नहीं, बल्कि 6 घंटे का होता था। इसके कारण धरती के लावा नदियों में लहरें आज के समुद्री लहरों से 25 गुना ज्यादा ऊपर तक उठती थी। लेकिन भला हो हमारे चांद का, जो धीरे धीरे पृथ्वी से दूर होता चला गया, और इससे धरती की रोटेशन धीमी होने लगी और लावा की नदियां ठंडी होने लगी। इस वक्त धरती की ऊपरी सतह का निर्माण हुआ
आसमान में यह भीमकाय चमकीला चांद ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो आपका ध्यान एकत्रित कर सकता था। फिर आपको आसमान में 2 चमकीले तारे भी देखने को मिले, लेकिन यह दोनों असल में तारे नहीं बल्कि ग्रह थे। जुपिटर और सैटर्न सौरमंडल के आंतरिक ग्रह जैसे कि हमारी धरती, वीनस, मरकुरी, मार्स, ये सब हैं और ये ज्यादा समय तक पिघले हुए लावा के रूप में नहीं रह सकते थे। लेकिन वहीं जुपिटर और सैटर्न असल में गैस जाइंट हैं जो कि आसानी से लंबे समय तक गर्म रह सकते थे। धरती के जन्म के समय के काल में जुपिटर का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस और सैटर्न का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस था। इसका मतलब है कि जुपिटर उस वक्त हमारे सूरज से अधिक चमकीला था। जैसा कि साइंटिस्ट कहते हैं कि तारे अपने जीवन के साथ साथ और चमकीले होते जाते हैं, तो उस समय हमारा सूरज आज से 30% कम चमकीला था, परंतु 5.5 अरब साल की लंबी अवधि में यह ग्रह धीरे धीरे ठंडे हो गए थे। अब बात करें धरती की, तो धरती के वायुमंडल में उस समय एक ही गैस थी जो थी मीथेन। अगर इंसान इस गैस में सांस लेता तो कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती। ग्रेट हैवी बॉम्बार्डमेंट के दौरान धरती पर लगातार कॉमेट्स की बारिश हो रही थी, जिन्होंने अपने साथ साथ पानी का भी धरती पर परिवहन किया। इस पानी से धरती के समुद्र का निर्माण हुआ। धरती अब चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई थी, लेकिन यहाँ ना तो पैर रखने के लिए जमीन थी और ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन थी। हमारी धरती अब कुछ हद तक पृथ्वी कहलाने लायक बन चुकी थी, लेकिन अभी भी इसमें जीवन का बीज नहीं पनपा था। आखिर इसके बाद क्या हुआ और धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी, इसको जानने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।